पप्पू यादव जी ने वहाँ जाकर आर्थिक मदद ही 50,000 रुपया की किया सर, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर। देखिए, आर्थिक मदद से कुछ नहीं होगा। अगर 50,000 रुपया उसको दे दिए तो उससे उसके शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं शेखर शर्मा, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय पटना में हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। आइए आज खास बातचीत करते हैं इनसे। बिहारी कलम पर सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर। जिस प्रकार से राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई का छापा मारा गया, क्या लगता है बीजेपी का साजिश है या नीतीश कुमार जी जिस तरह से तेजस्वी यादव जी के साथ आना चाहते हैं, इसके लेकर किसी का साजिश है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं और जिनका भी राजनीतिक रूप से स्वीकार्यता जनता में है, उसके ऊपर छापेमारी करके ईडी और सीडी की कार्रवाई करके कहीं ना कहीं उनके मनोबल को गिराने का प्रयास होता है। आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल चुनाव के तुरंत बाद वहाँ पर सीबीआई और ईडी दोनों ने कार्रवाई की और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने उसका प्रत्युत्तर देने का काम किया और बताने का काम किया कि जो जांच एजेंसियां हैं अपनी स्वायत्ता को बरकरार नहीं रख करके अगर किसी के इशारे पर कार्रवाई करती है तो उसको हम अनुमति नहीं प्रदान करेंगे। और उन्होंने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो सीबीआई की विश्वसनीयता थी उस पर लोगों का विश्वास घटा है। और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ दिनों पूर्व टिप्पणी भी किया है कि सीबीआई, ईडी और अन्य एजेंसियां कहीं ना कहीं अपनी विश्वसनीयता घटा रही है, लोगों का इन पर विश्वास घट रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। सीबीआई और अन्य एजेंसियों का स्वायत्ता बरकरार रखने के लिए एक अलग से आयोग बनाने की बात भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की थी। इसका मतलब है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी ये बात समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सीबीआई है, ईडी है और अन्य एजेंसी है, ये किसी न किसी सरकार के इशारे पर इस तरह की कार्रवाई करती है। और आपने देखा होगा कि बिहार में जिस तरह से जातीय जनगणना के मामले में एक जुटता देखने को मिल रही थी सभी दलों के बीच में, और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक मत हो रहे थे और बिहार से एक संदेश जा रहा था कि जातीय जनगणना कराकर बिहार कहीं ना कहीं उन कमेरे वर्गों, पिछड़े तबकों, अति पिछड़े तबकों, जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, जो ठेला पर सामान बेचने का काम करते हैं, जो रेहड़ी या पटरी पर दुकानें लगाने का काम करते हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक उत्थान कैसे होगा, उनके लिए योजनाएं कैसे बनेंगी, ये जातीय जनगणना में सारी बातें आंकड़ों के साथ आना था। जी सर, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी का आरोप है कि लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे उस समय रेलवे ग्रुप डी में नौकरी के नाम पर ज़मीन लेकर काफ़ी नौकरी देने का आरोप लगाया जा रहा है सर। देखिए, सुशील मोदी जी अनर्गल प्रलाप करने में महारत हासिल किए हुए हैं और उनको लालू फोबिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी राजनीति की शुरुआत लालू जी के खिलाफ प्रलाप करने से शुरू होती है और उनकी राजनीति का अंत भी लालू जी पर ही जाकर के समाप्त होता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि जो व्यक्ति 90,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा रेलवे मंत्री रहते हुए देने का काम किया, जिसने रेलवे का कायाकल्प किया और जो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उसने रेलवे को बेचने का काम किया। 72,000 करोड़ रुपए का आज घाटे में चल रहा है रेलवे। ये स्पष्ट प्रमाण है कि किसने रेलवे को डुबाने का काम किया और किसने उबारने का काम किया। लालू प्रसाद ने हमेशा रेलवे को मजबूती प्रदान किया। और जहाँ तक ये ज़मीन के बदले नौकरी का मामला है, शायद सुशील मोदी जी जानकारी के अभाव में ऐसी बातें कह रहे हैं। उनको पता होना चाहिए कि आरआरबी के माध्यम से सारी बहाली की प्रक्रिया होती है और आरआरबी एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाली एजेंसी है। और आपने देखा होगा उसको भी कहीं ना कहीं ये संदिग्ध भूमिका में ला करके सुशील मोदी जैसे लोग आज देख रहे हैं कि रेलवे का जो बहाली प्रक्रिया है वो पूरी तरह से रुक गया है। चूँकि रेलवे भर्ती बोर्ड पहले रिक्रूटमेंट करता था, रेलवे भर्ती बोर्ड बनाया जाता था, लेकिन अब रेलवे भर्ती बोर्ड कहीं रिक्रूटमेंट नहीं है, कहीं रेलवे भर्ती बोर्ड का पुनर्गठन नहीं हुआ है, जिस कारण आज सारी प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है। ये
बड़ी विडंबना है, इसको समझने की आवश्यकता है। जी, कुछ दिन पहले राज्य का प्रतिष्ठित एग्जाम बीपीएससी का पेपर लीक का मामला हुआ सर। जब से पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, सरकार से जवाब सवाल किए जा रहे हैं और बिहार की शिक्षा पर खासकर लोग थू थू कर रहे हैं सर, क्या आपकी राय है? देखिए, बिहार में बीपीएससी या अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें व्यापक पैमाने पर धांधली होती है और इस बार तो बीपीएससी का पूरा पोल खुल गया और पोल ही नहीं खुला बल्कि इसमें हम लोग डे फर्स्ट से कह रहे थे कि बड़े लोग शामिल हैं, वो पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो पदाधिकारी आज बीपीएससी के ऑफिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जांच की प्रक्रिया को भटकाया जा रहा है और जांच की दिशा को दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि बीपीएससी या आप देखे होंगे विश्वेश्वरैया भवन में जो आग लगा, ये सारे चीज़ जो हैं, एक तरफ फाइलें जल रही हैं और दूसरे तरफ फाइलों का खोज किया जा रहा है लालू जी के आवास पर। ये अजीब तरह का मतलब जो है न सरकार का सोच है, अजीब तरह का कार्रवाई चल रहा है। जहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ पर सुस्ती है और जहाँ पर कोई मामला नहीं है, और मामला भी तब का है जबकि 2017 में एक बार छापामारी की कार्रवाई लालू जी और उनके सारे लोगों के घरों पर हो चुकी, कुछ भी नहीं मिला, फिर उसी तरह की कार्रवाई। इसका मतलब है कि लालू जी को और लालू जी के परिवार को प्रताड़ित करने का ये राजनीतिक षड्यंत्र है। सब लोगों को पता है कि लालू प्रसाद जो चारा घोटाला मामला है उसके सभी 6 मामलों में उनको ज़मानत मिल चुका है और 2024 और 25 के चुनाव के पहले ये राजनीतिक षड्यंत्र करके पुनः लालू जी को जेल की सलाखों में भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन इनकी साजिशें नाकाम होंगी। सर, देखा जा रहा है कि बीपीएससी को लेकर आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं सर? बीपीएससी का तो आवाज़ हम लोगों ने डे फर्स्ट से उठाया है। आज उसी का परिणाम है कि एक जांच कमीशन बना है और हम समझते हैं जो ईओ के चेयरमैन हैं वो ईमानदार व्यक्ति हैं और वो कार्रवाई को परिणाम तक ले जाने का काम करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम करेंगे। चूँकि अगर इस प्रक्रिया में कहीं भी शिथिलता बरती गई तो उनके क्रेडिबिलिटी पर लोग उंगली उठाना शुरू कर देंगे। उनके संबंध में लोगों का कहना है कि ये बिहार के सबसे ईमानदार ऑफिसर हैं और उनकी ईमानदारी का परिचय तभी सामने आएगा जब बड़े से बड़े लोग भी जेल की सलाखों के अंदर होंगे। जी, एक विशेष मुद्दा वायरल हो रहा है सर। बिहार में 11 साल का एक बच्चा सोनू तेज़ी से वायरल हो रहा है सर। जिस तरह से मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने उस बच्चा ने बिहार के शिक्षा पर सवाल खड़ा किया, क्या आपका राय है सर? देखिए, बिहार की शिक्षा की दुर्दशा का उसने सचित्र विवरण देने का काम किया, लेकिन अफसोस की बात है कि उस शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की दिशा में कोई लोग काम नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सोनू के साथ अपना फ़ोटो वायरल करके या फ़ोटो खिंचवा करके अपना राजनीतिक फ़ायदा लेने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे लोगों से बचने की आवश्यकता है। सोनू ने जो सवाल उठाया है शराबबंदी के संबंध में और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के संबंध में, उस दिशा में कार्रवाई क्या सरकार कर रही है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। बहुत सारे नेता लोग वहां जाकर अपने पॉपुलरिटी के लिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं सर, लेकिन पप्पू यादव ने वहां गए, जन अधिकार पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पप्पू यादव ने जी वहां जाकर आर्थिक मदद ही 50,000 रुपया के किया सर, बाकी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं सर। देखिए, आर्थिक मदद से कुछ नहीं होगा, पूरा व्यवस्था के सुधार की दिशा में क्या कार्रवाई हो रही है ये असल मामला है। अगर 50,000 रुपया उसको दे दिए तो उससे उसके शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता। उसको पारिवारिक लाभ क्षणिक मिल सकता है, लेकिन इसके लिए जो शिक्षा का व्यवस्था है उसमें सरकार को चाहिए कि सबसे पहले जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों का एक जंजाल खड़ा कर दिया गया है और कहीं ना कहीं जो सरकारी स्कूल है या सरकारी स्कूल को जो माध्यम बनाया गया है, ये भ्रष्टाचार और कहीं ना कहीं गुणवत्ता की शिक्षा से वंचित हो रहा है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए सार्थक पहल की आवश्यकता है जो सरकार अब तक नहीं कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।